सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी? मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया। पूरा जुमला ही बदल दिया उसने, जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया। झूठे, सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं। वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। क्या बात, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब, अल्लाह ने सुन लिया ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात की तायद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की तायद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 बेशक। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमी बोझ हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। बेशक बेशक बेशक। यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे,
तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है।